तरह से चलाओ चलाओ क्या खता मेरा मेरा है आज मैं क्या देख रहा हूं? आखिर हमारा चंदर कौन सा ऐसा गुनाह किया है कि जो इस तरह से बेदर्दी से हंटर चला रहा है? बोल। ये आगे ये हमारे बड़े भाई हमारे हाँ हाँ बोला बोल। आप मुझसे बड़े हैं। हाँ छोटी सी गलती किया था। अरे कौन सा गलती किया था? छोटी सी गलती किया था, घर छोड़कर मैं बाहर चला गया था, सारी बुराइयों को छोड़ दिया। हाँ मगर आज जो बात मैं बताने जा रहा हूं, अगर मैं बताऊंगा तो मेरे मुंह से सोफा नहीं देगा, क्योंकि इस घर में मेरी बात सब छूटी निकल जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो अपनी छोटी बहू से पूछ लीजिए। ठीक है बहू। अरे ओ बहू, आखिर क्या बात है? बहू देखो, ये घर का बात है, मान सम्मान की बात है। आखिर हमारा चंदर मुन्ना कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया है कि जो मेरा मुन्ना सूरज बेदर्दी से मार रहा है? बोलना। बड़ा बहू तो सी हम का बताई, न बतावत बनत बा न सुनत बनत बा। आखिर बात क्या है? देखा बड़काऊ छुआ दी। अरे मैं नहीं छू रहा हूँ, बोलिया। तहार कसम खाए कि बड़काऊ कहत है देवर आयन कहन भाभी बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। मैं बोली देवर हाँ तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जा रही हूँ खाना लेके आ रही हूँ। इतने में बड़काऊ का बताई, जैसे हम डेहरी डाका तही बड़काऊ वैसे हमका कौनी आए के पटा। सूरज, अरे ओ मुन्ना। क्या बात है बड़े भैया? अरे मुन्ना, ये तेरा भाई वकालत कर रहा है, ऐसा घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता है मुन्ना। मैं तो जान रहा था भैया, मैं तो जान रहा था कि ये बात मैं अपने मुख से कहूंगा तो आप मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं जैसे घर के अंदर आ रहा था, देखा तो चंदर जो बता रही है चंपा वो बात हकीकत है। ठीक है भैया, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं, अगर उसकी बात नहीं मानते हैं तो ले लीजिए अपने चंद्र को और आराम से रहिए। नहीं मुन्ना, नहीं। मैं इस घर को छोड़ के चला जा रहा हूं क्योंकि इस घर में मेरा कोई मान सम्मान नहीं है। अरे एक बार हमने अपने भाइयों को खोया हो, दूसरा बार अपने मुन्ने को नहीं खोना चाहता हूं। चंदर, एक बात बता मुन्ना। क्या भैया? हमने अपने जिंदगी में कौन सा कमी कर दिया था कि जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है? मुन्ना बोल। अगर तू कहा होता एक ही अच्छी सी लड़की ढूंढ करके तेरा विवाह रचा देता मुन्ना, आज इसलिए कि ये दिन मुझे देखना ना पड़ता भैया मेरी बात सुनिए बड़े भैया। बात पर मेरे भैया यकीन कीजिए, जो इल्जाम मुझ पर लगाती है, बात खुद बद चलन है, कहा मान लो अब
है ये। भैया भाभी का नेचर ठीक नहीं है भैया। अरे ये मुझसे जबरदस्ती करना चाहती थी भैया। जब मैंने मना किया तो ये मेरे ऊपर झूठा लांछन लगा रही है भैया। अब चंद्रमा हमारी बात तो सुन। नहीं ऐसा करके हुए अपने भाभी के साथ मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लूं ऐसा करके हुए खोट खाया। मुझे नसीहत दे रहा है बोल। भैया आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं भैया। आप सिर्फ भाभी की बात मान रहे हैं। सुन हमारी बात को। घर छोड़ मेरा और जाना पड़ेगा। सब अकेले भैया। अरे घर छोड़ मेरा आज जाना पड़ेगा और नहीं मार हंटा कि खाना पड़ेगा। अरे नहीं इस तरह भैया अंदर चला। चलाओ तो हम तुम्हारी आपसी मारूंगा। इस तरह भैया अंदर चला। नहीं अपने घर से मुझको भगा। अरे किस लिए देवर को मारते हो सजन। किस लिए देवर को मारते हो सजन। तरस आती नहीं लाल करके बदन। क्या खता इसने किया साफ करो इजहार है। अनासी से बतलाइए प्रीतम प्यार आधार है। अरे रो रहा फूट कर नीर बहते रो रहा रो रहा फूट कर नीर बहते। ये क्या हो रहा है घर में। अरे मैंने कभी ऐसी सोची नहीं थी। आप मेरे देवर के ऊपर हाथ उठा दिए। बताओ हंटर चला रहे हैं आखिर क्या गलती किया है। यदि तुम्हारा देवरा कौन सा गलती किया है ना। हाँ हाँ और हमारी बात को हरामजादे। और तेरा देवर किया है
अरे तेरा देवर किया हो ये और खोटा करम, तेरा देवर किया है ऐसा खोटा करम, और बहू के साथ मैं नहीं मानता। ये तुम्हारा हरामजादा 12 बजे रात अपने भाभी के कमरे में आया था, और वो किस लिए आया था? खाना मांगने आया था। तो भूख लगेगी तो खाना कोई नहीं मांगे। जब बहू तुम्हारी जब खाना देने लगी ना, ये सफरा पूछ उसके साथ काफा घिनौनी हरकत कर रहा था। बोल। रामचंद्र, मुन्ना, आखिर क्या सुन रही हूँ मैं? जो तेरे बड़े भैया कह रहे हैं, ये सच बात है या झूठ? भाभी माँ, मेरी बातों पर न तो मझले भैया विश्वास कर रहे हैं, न ही बड़े भैया विश्वास कर रहे हैं। भाभी माँ, मुझे अपने माँ की सूरत तो याद नहीं। आप जब से घर में आई है, मैंने आपको माल माना है, आपको ही मां समझा है। मैं आपके चरणों की सौगंध कहकर कह रहा हूं, मैंने भाभी के साथ कुछ नहीं किया। मैं समझती हूँ देवर, तो ऐसा घिनौनी हरकत नहीं कर सकता, लेकिन तेरे भैया कह रहे कि बहू कमरे में गया था, उल्टी सीधी बातें किया। नहीं भाभी, मैं तो सिर्फ भाभी के कमरे में ये सोच कर गया था कि आज हमारी नई भाभी अपने हाथों से खाना बनाई है, मैं भाभी के हाथों से खाना खाऊंगा। मैंने भाभी से खाना मांगा तो भाभी ने मुझसे मजाक करना शुरू कर दिया। जब मैं भाभी के ऊपर खिलाफ हो गया तो भाभी कहने लगी कि मुन्ना, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी कि मैं घर में नई नई आई हूं तो मुझे किस निगाह से देखेगा। मैंने कहा भाभी, जिस तरह से बड़ी भाभी मेरी माँ है, उसी तरह से तू भी मेरी माँ के समान हो। भाभी ने कहा, देख मुन्ना, मेरी गलती को माफ कर दे, आप मेरे गले से लग जा। मैंने कहा भाभी, गले से नहीं लगूंगा, बल्कि आपके पांव छू लेता हूं। जैसे ही भाभी का पांव मैंने छूने की कोशिश किया, मुझे लेकर जमीन पर वाह वाह सूरज वाह, वही सफाई वही ढकोसला। मैं समझ रहा हूं कि सब चाल कर रहे हो तुम। हम दोनों इस घर से जा रहे हैं, राजपाट घर में तुम रहोगे। अरे भैया, मैं जा रहा हूं अपनी पत्नी को लेकर के, इसको लेकर के और भाभी को लेकर इस घर में रहिए। मैं घर में नहीं रहूंगा। नहीं भैया, अरे मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना! भैया, मैं सब नजरों में गिर गया हूँ, मैं ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। आप बजले भैया को रोक लेना भैया। अब तुझे जाके सुकून मिला। जिन भाई के लिए मैं तरफ रहा था, आज वही भाई हमारा फिर हमारे नजरों से दूर हो गया। हम तुम्हारा शकल तक नहीं देखना चाहता हूं। ये हमारा पहना हुआ वस्त्र बिछवा हुआ उतार, उसके बाद जितनी दूर हमारे नजरों से चला जा, नहीं तो सफरा हमसे बुरा कोई नहीं होगा बेटा। ठीक है भैया, मैं आपकी हवेली को छोड़कर दूर चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊंगा भैया। लेकिन मजले भैया को जाने मत देना, उन्हें रोक लेना भैया। कौन है? अगर सुकून मिला जा करके नेह की नगरिया
या भागा के छूटल भाभी हम या भागा के छूटल घर और दुआर को नगरिया छूटल नगरिया छूटल भैया भाभी के दुलार हो हम भाग के छूटल घर और दुआर हो नन्हा वैसे पालू जवन देखलू सपनवा ये आगे हमारे श्रीमान ये हमारे घर मालिक यानी कोटेदार साहब उन्हीं की बहन की तरफ से ये दर्द भरी सीन को देखते हुए पारिवारिक संगीत को देखते हुए ये दीदी जी 21 रुपया महान माया पुरस्कार दे रहे हैं। दीदी को पालती हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। वैसे पालू चवन देखलू सपनवा पूरा नहीं भावा भैया मन के मनवा हमारी के समतिया विधना हो हमारी के समतिया विधना चाक दिहलदार हो हम ही अभागा के छूटल घर और दुआर हो कहे राजनाथ चाहे मिले ना कफनवा भैया चला तक बेरी भैया कह देता बिरनवा कहे राजनाथ चाहे मिलना कफनवा बाबे चलत की देरी भाभी कह दे तू ललनवा नहीं है जिंदगी कब हो भागत छूटल घरी और दुआर भैया राजनाथ का बात करता है क्या है वसीय बता उसके लिए ससुरा पैसा दे रहा था हाँ? दीदी ये पैसा जो दीदी
है ना तुम्हारी, ये ससुर आपने काम के लिए रख ले। सुबह सारा दारू नहीं पिएगा तो कैसे जिएगा बे तू? हाँ, चल भाग, भाग। स्वामी, क्या रे? मैं जानती हूँ आप घर के मुखिया हैं, घर के मालिक हैं, आप जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे। लेकिन जब दोनों देवर छोटे छोटे थे तो हम तुमसे पल कितना बड़े किए, आखिर आज घर से निकाल दिए तो क्या मुझे दर्द नहीं आएगा? और मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सही कर रहे हैं या गलत कह रहे हैं, आप घर के मालिक हैं, घर के मुखिया हैं, आप जैसे करेंगे फैसला वैसे ही होगा स्वामी। आंटी, देखो मैं भी जानता हूं कि हमारा मुन्ना चंदर निर्दोष है, इसलिए कि वो वकालत की पढ़ाई कर रहा है। मेरा मुन्ना ऐसा कभी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं भी मजबूर हूं। कहा गया है कि उधर जाओ तो खाई है, इधर जाओ तो कुआं है। लेकिन ठीक है, मैं तो जा रहा हूं फैक्ट्री, लेकिन मेरे मुन्ना को दीपक को अपने सीने से लगा के रखना। और जाओ तुम भी, चलो कुछ काम धंधा कर लो, मैं फैक्ट्री से आता हूं, फिर उसके बाद बातचीत करता हूं। मेरे मालिक, मेरा रामचंद्र साहब खुशहाल है मालिक, ऐसे घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जो बहू आई है ना, मैं जान ही गई कि जब अपने मर्जी से शादी करके आई है तो कुछ न कुछ परिवार में जरूर होगा। भाभी माँ, हाँ, अगर ये आज भैया अपने मुन्ना चंद्र को अगर मार के नहीं भगाते भाभी माँ, ये दुनिया वाले एक दिन कहते भाभी माँ कि अपने भाई को एक को मानते एक को नहीं मानते हो। क्या भाभी माँ भैया प्यार नहीं करते मुन्ना से? खा लो।